हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से है और आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या किए थे कि जैन धर्म के बारे में जाने थे और जैन धर्म से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, तो इस बौद्ध धर्म से जानने से पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये जो बौद्ध धर्म है इसका उदय कैसे हुआ। तो क्या हुआ था कि जो वैदिक धर्म हमारे भारत के सबसे प्राचीन धर्म से माना जाता है, तो वैदिक धर्म में क्या था कि जैसे जैसे समय बीतते चला गया उसमें कुरीतियां और विडंबनाएं जो थी वो ज्यादा बढ़ रही थी। तो ऐसे में ये धर्म जो था अब सामान्य जनता के लिए बोझिल होते चला जा रहा था। इसमें जो होने वाली कर्म कांड थी वो काफी ज्यादा खर्चीले थी। तो ऐसे में इस खर्चे का जो वहन करना सामान्य जनमानस के बस की बात नहीं थी। तो उन्हें ऐसे में क्या था कि एक नए धर्म की तलाश थी। तो इसी कड़ी में क्या हुआ था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का उदय हुआ। ये जो बौद्ध धर्म है इसकी जो नियम थे वो काफी ज्यादा सरल था। लोगों को ये धर्म अच्छा लगा और वह इससे जुड़ते चला गया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में क्या करेंगे जानेंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें आपको लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, इनका जन्म जो हुआ था वो आपको 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट आपको लुम्बिनी के पास एक आम्रकुंज गांव था, वहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे सुधोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे, और इनकी माता जो थी प्रजापति गौतमी, जिनका संबंध कोलीय राजवंश से था। और आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्जाम में फंसाने के लिए आपको वहां पर क्या करेगा कि शाक्य कुल भी दे देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध के माता का संबंध किस वंश से है, तो इनका संबंध जो है कोलीय वंश है। लेकिन अक्सर लोग इसको क्या करता है, शाक्य कुल में मतलब आंसर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की जो माता थी प्रजापति गौतमी, जिनका संबंध जो था वो आपको कोलीय राजवंश से था। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही क्या हुआ था कि इनकी माता की मृत्यु हो गई महामाया की। तब इनका लालन पालन इनके मौसी या इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध जो थे वो बचपन से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। इनका जो जन्म हुआ था एक बड़े राज परिवार में हुआ था। पिता को इच्छा हुई कि बच्चे का हम अपना भविष्य दिखवाते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ कि कौंडिन्य नामक ब्राह्मण से अपने पुत्र का हाथ दिखवाया। तो इनका हाथ देखकर ब्राह्मण ने बोला कि यह बालक आगे चलकर या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी राजा बनेगा, सन्यासी बनेगा, नहीं तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि पिता को चिंता सताने लगी कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, अगर बेटा सन्यासी बन गया तो इस साम्राज्य को चलाएगा कौन। तो ऐसे में गौतम बुद्ध को देखा कि काफी चिंताशील स्वभाव के थे, वन में जाकर बैठा करते थे, तपस्या के लिए चिंतनशील रहा करते थे। तो ऐसे में पिता ने क्या किया कि 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा नामक कन्या से करा दी। आगे चलकर इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ राहुल, जिससे गौतम बुद्ध राह का बाधा माना, यानी कि राहुल जो है उसे क्या माना, राह का बाधा की अब हम इस संसारिक मोह माया में फंसते जा रहे हैं, इसीलिए उसका नाम ही रखा एक और बाधा या राह का बाधा मतलब राहुल, ठीक है। तो आइए गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्यों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम गौतम बुद्ध का परिचय करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो गौतम बुद्ध है इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है।
तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो आपको सिद्धार्थ था। याद रखना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में आपको कपिलवस्तु लुम्बिनी के निकट आम्रकुंज नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और यह कुशीनगर जो है वो आपको मल गंगा जी की क्या थी, राजधानी थी। और यह वर्तमान का जो क्षेत्र है वो आपको देवरिया का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मल गंगा जी की राजधानी कुशीनगर में ही क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु आपको 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कितने वर्ष की आयु में, तो आपको 80 वर्ष की आयु में। इनकी जो माता थी आपको महामाया थी, जो कि आपको कोलीय वंश से संबंध रखती थी। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की माता का संबंध किस वंश से है, कोलीय वंश से है। ठीक है, और यह एक बार का एसएससी के एग्जाम का पूछा गया या क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता का संबंध किस वंश से है, तो कोलीय वंश से। ठीक है, इनकी मौसी जो थी या इनकी सौतेली मां गौतम बुद्ध के, वो आपको प्रजापति गौतमी थी। इनके पिता सुदोधन जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो है आपको यशोधरा। ठीक है, तो यहाँ से कभी कभी लोग फंस जाते हैं यशोदा और यशोधरा में। तो देखिए, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा है, जबकि आपको महावीर स्वामी के पत्नी का नाम जो है वो आपको यशोदा है। ठीक है, तो जिनका नाम बड़ा है उनके पत्नी का नाम छोटा है, और जिनका नाम छोटा है उनके पत्नी का नाम बड़ा है। ठीक है, गौतम इनकी पत्नी का नाम 4 लेटर का होगा, यशोधरा। महावीर 4 लेटर है इनके नाम में, तो इनकी पत्नी का नाम 3 लेटर का, यशोदा। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उसका नाम राहुल, यानी कि गौतम बुद्ध को आगे चलकर एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राहुल कहने का मतलब हुआ राह का बाधा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि राहुल का मतलब क्या हुआ, तो राह का बाधा। ठीक है, अब आइए, गौतम बुद्ध क्या कहते कि आपको शुरू से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग दिया। और गृह त्याग करने के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने कई सारे दृश्य को देखे थे। यानी कि गृह त्याग से पहले इन्होंने कई सारे दृश्यों को देखे थे। जैसे एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति है उनको देखा था, एक रोगग्रस्त व्यक्ति जो कि काफी ज्यादा परेशान था, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। तो ये जो ऊपर का 3 दृश्य था, इन्हें देखकर गौतम बुद्ध का जो मन था वो काफी ज्यादा व्यथित हुआ। और वहीं चौथा दृश्य जो देखा एक सन्यासी का, यह देखकर उनके मन में काफी ज्यादा प्रसन्नता आई। देखा कि एक सन्यासी जो है काफी प्रसन्नशील मुद्रा में है। तो देखा कि ये जो सन्यासी इतने खुश है, इसका कारण क्या है। तो इस चीज के खोज के लिए वो क्या हुए कि सत्य की खोज के लिए अपना गृह को क्या कर दिए, त्याग दिए 29 साल की आयु में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में अपने गृह को त्यागा था, 29 वर्ष की आयु में। और इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में आपको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले तो इन्हें क्या हुआ कि वैशाली के गुरु अलार कलाम से क्या हुई, मुलाकात हुई। लेकिन यह इनसे संतुष्ट न हो पाए। फिर ये दूसरे गुरु की तलाश में निकले। और इनके जो दूसरे गुरु बने वो आपको रुद्रक रामपुत्र बने, जो कि आपको राजगिरी के थे। लेकिन इन दोनों गुरुओं से भी क्या था कि गौतम बुद्ध संतुष्ट न हो सके। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ था कि आगे चल के उन्होंने 5 ब्राह्मण के साथ सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में तपस्या करने लगे। लेकिन वहां पर भी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति न हुई तो ऐसे में उन्होंने सुजाता नामक जो एक कन्या थी उनके हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया। तो ऐसे में जो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने इनका क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया। तो गौतम बुद्ध ऐसे परिस्थिति में घर आने के बजाय उन्होंने क्या किया, दृढ़ निश्चय लेकर ज्ञान की प्राप्ति में लग गए। और 45 दिनों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ था कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपको बोधगया में हुआ था 6 वर्ष बाद, यानी कि 29 साल में इन्होंने घर छोड़ा था। और आपको क्या हुआ था कि 35 वर्ष की एज में इन्हें क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में। किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे, यानी कि निरंजना नदी के किनारे बोधगया में इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। और इनके जो चचेरा भाई था उसका नाम था देवदत्त। याद रखिएगा, क्योंकि महावीर स्वामी के भाई के बारे में बताया था कि उनके भाई का नाम जो था नंदीवर्धन था, जबकि गौतम बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त था। गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो आपको शाक्य कुल से है, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, या तथागत भी उन्हें कहा जाता है, यानी कि गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज भी उन्हें कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश दिया था
वो आपको पाली भाषा में दिए थे, और अक्सर बौद्ध साहित्य की जो रचना हुई है वो भी आपको पाली भाषा में हुई थी। यहाँ से याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो अपना प्रचार प्रसार किए धर्म का, वो आपको किस भाषा में किए, तो पाली भाषा में, क्योंकि पाली जो थी उस समय जनमानस की क्या हुआ करती थी, भाषा हुआ करती थी। और इनके जो प्रिय शिष्य थे वो आपको आनंद और उपाली थे। और जान लीजिए कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहीं 5 ब्राह्मण जो थे इनके क्या हुए थे, प्रथम शिष्य बने थे। और गौतम बुद्ध अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे वो आपको सारनाथ में दिए थे, सारनाथ यानी ऋषि पत्तनम में दिए थे। और इनके जो प्रिय शिष्य थे वो आपको आनंद और उपाली थे। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ को हम लोग ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं, और यह आपको उत्तर प्रदेश स्थित एक स्थान है। ठीक है, अब आइए, अब है कि इनके प्रिय शिष्य जो थे आनंद और उपाली थे, और इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो आपको श्रावस्ती में दिए थे, यानी कि कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती वहीं दिए थे। और यहाँ कौशल के जो राजा थे प्रेषणजीत, वो भी क्या थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक हुए। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो आपको सुभज को दिया था। सुभज जो था वह गौतम बुद्ध के शिष्य थे, और इन्हीं को क्या हुआ था कि अंतिम उपदेश दिया गया था। ठीक है, यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो सुभज को दिया था। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कुछ प्रतीक है, और ये प्रतीक आपको बोर्ड एग्जाम में या आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो आपको कमल और साठ है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कैसे हुआ था थोड़ा सा जान लीजिए। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी मायके जा रही थी, तो मायके जाने के क्रम में ही क्या हुआ था कि लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनको प्रसव पीड़ा हुआ, और उन्होंने गौतम बुद्ध को क्या हुआ था कि लुम्बिनी वन में ही क्या किए थे, जन्म दिए थे। तो जब ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म हुआ तो उस समय क्या हुआ था कि 7 कमल के फूल खिले थे। ठीक है, तो इसीलिए इस घटना को क्या होता है कि कमल और साठ जो प्रतीक चिन्ह है इससे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल और साठ है। जबकि गृह त्याग की घटना जो है घोड़ा है, क्योंकि गौतम बुद्ध जब अपने घर को छोड़े थे तो वह घोड़ा से ही क्या हुए थे, बाहर निकले थे। इन्हें ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल वृक्ष है, क्योंकि इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ था, बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी नर्मदा नदी के किनारे। इनका निर्वाण चिन्ह जो है या निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको पद चिन्ह है, यानी कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता था वो निर्वाण का होता था, अर्थात जीवन से मुक्ति का होता था। तो इसके लिए गौतम बुद्ध जहां जहां गए, ठीक है, तो उनके पद चिन्ह को ही क्या हुआ कि निर्वाण का प्रतीक चिन्ह माना गया। और मृत्यु को स्तूप, यानी कि बौद्ध धर्म में क्या है कि आपको स्तूप का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या है कि स्तूप से क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। तो इस चीज को रिकॉल करते हैं, यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रतीकों का जन्म जो कि कमल और साठ है, गृह त्याग घोड़ा है, ठीक है, ज्ञान पीपल वृक्ष है, निर्वाण का पद चिन्ह है, मृत्यु का स्तूप है। ठीक है, अब है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बहुत सारे सत्य बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे उपदेश अपना दिए थे। तो उन्हीं में से जो उनके द्वारा जो दिए गए 4 सत्य है उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने इस संसार को दुखों से भरा पाया, अर्थात इनका कहना था कि ये जो संसार है इस संसार में दुख ही दुख है, और उस दुख का कुछ न कुछ क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, यानी कि दुख का कारण क्या हो सकता है, तो हमारी इच्छा में क्या हो सकता है, तो जैसे मान चलिए कि किसी चीज को हम चाहे वो चीज हमें प्राप्त नहीं हुआ, दुख का कारण हो सकता है। किसी प्रिय का मिलना, किसी प्रिय का बिछड़ना, कोई जिंदगी में अप्रिय घटना घटना, तो ये सब क्या होता है कि दुख का कारण होता है। और इस आर्य सत्य को हमें क्या होना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। गौतम बुद्ध का ऐसा कहना था। दूसरा है दुख समुदाय, यानी कि दुख समुदाय कहने का मतलब हुआ कि दुख का कोई ना कोई क्या होती है, कारण होती है, और दुख अकेले नहीं होता है। दुख में क्या होता है कि कई सारे दुखों का समूह होता है, इसलिए इसको कहा गया है दुख समुदाय। दुख निरोध कहने का मतलब कि संसार में जो भी दुख है उस दुख का कुछ न कुछ कारण है, उस दुख को दूर करने के भी कुछ न कुछ उपाय है। ठीक है, तो अगला जो है दुख निरोध मार्ग, यानी कि ये जो दुख है संसार में
इस दुख से भी हम मुक्ति पा सकते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि आपको 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे, ठीक है। तो इस अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं से किसी प्रकार की समस्या अगर इस टॉपिक से आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।